दी तहलका खबर की टीम इस वक्त जयपुर में है और जयपुर में आज हम मौजूद हैं शिक्षा संकुल में। ये शिक्षा संकुल है जहां पर शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यालय है। आज हम बात कर रहे हैं फिर से शिक्षा का अधिकार की। शिक्षा का अधिकार जो हर उस मासूम को लेने का अधिकार है जिसने जन्म लिया है उसको। अच्छा, आप बताएं आपका शुभ नाम? श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा जी, बताइए। हाँ सर, ये आरटी के तहत हम फरवरी से चक्कर काट रहे हैं। एक बार फरवरी से काट रहे हैं? फरवरी से एक बार फॉर्म भरवाया था फरवरी। कब से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं 5 बार आ चुका हूँ। डीओ साहब 3 बार तो मिले नहीं, 2 बार मिला था। दोनों बार बोला था कि आदेश नहीं है, आदेश नहीं है। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि आदेश नहीं है और भी यहाँ पर जानकारी देंगे। हाँ, आपका शुभ नाम? विकास शर्मा जी। इस श्रेणी में आते उनको राजस्थान सरकार द्वारा एडमिशन दिया जाना चाहिए। ये मेरी सरकार से सभी से एक स्पष्ट मांग है कि इन बच्चों का कैरियर नहीं खराब किया जाए। शिक्षा का अधिकार सबके लिए एक होता है और सबको दिया जाए। चाहे शिक्षा विभाग का पोर्टल है, राजस्थान शिक्षा विभाग का पोर्टल है और इसमें लिखा हुआ है कि आवेदक को विद्यालय पूर्व बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल P29113 में निःशुल्क प्रवेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई एडमिशन नहीं है। मगर हमारे पास आगे से कोई आदेश ही नहीं है एडमिशन के। मैंने वो सारी की सारी स्कूलों को नोटिस दे दिया है। अभी भी मैं कम से कम 50 स्कूलों को नोटिस दे के आपके पास आऊँ और नोटिस दे के हम इतना यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उनको तो बच्चों को लाभ, उनको बच्चों को जो अधिकार है उनका देना ही पड़ेगा। अगर सरकार ने आरटी के तहत उनको लाभ देने की बात कही है और वो नियम आ रहा है, तो जिनका एडमिशन हो चुका है उनका एडमिशन उनको करना ही पड़ेगा। और जो नहीं करेंगे निश्चित रूप से हम उनकी मान्यता खत्म करने के, उनके एनओसी विड्रॉ करने के प्रस्ताव हम सरकार को भेज देंगे और अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी मान्यता को खत्म कर दें। मैं रिकमेंडेशन करूँगा इस बात के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। दी तहलका खबर की टीम इस वक्त जयपुर में है और जयपुर में आज हम मौजूद हैं शिक्षा संकुल में। ये शिक्षा संकुल है जहां पर शिक्षा विभाग से संबंधित कार्यालय हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे भीड़ जमा है, जनता जनार्दन है। हर ज़िले में आप जाएं, किसी भी ज़िले में आप जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी विभाग में यदि आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ तमाम जनता जनार्दन मिलती है, कुछ दस्तावेज अपने हाथ में लिए और अपने माथे पर सुकड़न लगाए हुए और बड़े परेशान और पसीने को पोंछते हुए वो परेशान दिखते हैं और अपनी समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों से मिलते हैं। लेकिन उनके सुनने के लिए अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं, उनके काम नहीं हो पाते हैं जो होने चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं फिर से शिक्षा का अधिकार की। शिक्षा का अधिकार जो हर उस मासूम को लेने का अधिकार है जिसने जन्म लिया है, उसको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और सरकार इसके लिए नियम बना चुकी है। नियम तय हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक मुफ्त में शिक्षा निजी स्कूलों में मिल सकेगी। लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी देखिए, वो एडमिशन लेने का नाम नहीं लेते हैं। सरकार से ऊपर से शासन से आवंटित स्कूल हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनका एडमिशन नहीं होता है। तो ये जो मेरे साथ यहाँ पर अब जनता जनार्दन खड़ी है, ये भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आए हुए हैं। आरटीई के तहत इन्होंने अप्लाई किया, इनको स्कूल आवंटित हुआ, लेकिन स्कूल की मनमानी ये रही कि उन्होंने इनका एडमिशन लेने से मना कर दिया। ये कब से चक्कर लगा रहे हैं, कब से परेशान हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, आपका नाम? शंभू सिंह बोल रहा था। शंभू सिंह जी। मेरा बच्चा गुरुदत्त सिंह के नाम से PP5 में एडमिशन हुआ था विद्या भारती विद्या आश्रम प्रताप नगर में। विद्या भारती विद्या आश्रम प्रताप नगर। अच्छा, विद्या भारती विद्या आश्रम, विद्या भारतीय विद्या भवन विद्या आश्रम प्रताप नगर ब्रांच। अच्छा, ये स्कूल है? स्कूल है, प्रताप नगर में ब्रांच है इसकी। जयपुर में 2 ही ब्रांच है इसकी, एक तो जेके ये अपने OTS चौराहे पे और एक प्रताप नगर में है। ठीक है। उन्होंने हमारे बच्चे का PP5 में एडमिशन हो गया, वहाँ एडमिटेड लिखा हुआ आ रहा है। पिछले में करीबन 2 महीने से 20 तारीख से एडमिट हुआ था, 20 तारीख से पहले। तब से मैं वहाँ चक्कर काट रहा हूँ। अभी तक वो कह रहे हैं कि हमारा मैनेजमेंट डिसीजन लेगा तब हम आपको बताएंगे, जब भी होगा तो हम कॉल कर देंगे। अभी हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं कि हम PP5 और PP4 में एडमिशन नहीं लेंगे, जबकि उनके पास ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है।
और पीवी उसमें लिखा हुआ है साफ ऑर्डर में कि जिसका एडमिट हो गया है, कोर्ट ने ये भी लिखा हुआ है कि जिसका एडमिटेड आ रहा है उसको आप प्रवेश दिया जाए। मतलब जो शिक्षा विभाग का पोर्टल है जी, उसमें एडमिटेड दिखा रहा है बच्चा, एडमिट हो गए हैं उसमें एडमिटेड आ रहा है, पर स्कूल नहीं ले रहा है उसको, स्कूल नहीं ले रहा है। और कोर्ट ने भी आदेश दिए हुए हैं कि इसका 20 तारीख से पहले जिसका पोर्टल पे एडमिटेड आ रहा है वो आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, निरस्त नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट का आदेश है, ये कब का आदेश है? ये 18 तारीख का, 18 जुलाई का। 18 जुलाई। अच्छा, आप बताएं आपका शुभ नाम? श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत शर्मा जी, बताइए। हाँ सर, ये आरटी के तहत हम फरवरी से चक्कर काट रहे हैं। एक बार फरवरी से काट रहे हैं? फरवरी से एक बार फॉर्म भरवाया था फरवरी में जी, वो कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा फॉर्म भरवाए, फिर उसके बाद इन्होंने स्कूल वालों ने अपनी मनमानी चालू कर दी, ना तो अंदर घुसने दे रहे हैं स्कूलों में। बस उनका तो यही रहता है कि हमारे पास कोर्ट से कोई आदेश नहीं है, सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है, ना तो कोई एडमिशन दे रहे हैं, और अब तक हम चक्कर ही काट रहे हैं। तो मतलब यहाँ मिलते होंगे, आप शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या वक्तव्य है? डीओ साहब भी कहते हैं कि भाई अभी ये मैटर अभी उसमें कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट में आदेश आने के बाद ही हम कुछ कार्रवाई करेंगे। कोर्ट का तो आदेश आ चुका है मेरे कोर्ट का आदेश आ गया, अब स्कूल वाले मना कर रहे हैं, भाई हम एडमिशन अभी नहीं ले रहे, हमारे पास कोई आदेश नहीं है। अच्छा, उनके पास आदेश नहीं है। अच्छा, कोर्ट में किसने अपील की थी, पिटीशन किसने लगाया था कोर्ट में? स्कूल वालों ने लगाया था। स्कूल वालों ने लगाया था। किस तरीके से? उन्होंने बोला था कि हमको पैसा नहीं मिलता, प्री प्राइमरी का पैसा नहीं मिलता और फर्स्ट क्लास से पैसा मिलता है। अच्छा, तो कोर्ट ने बोला था प्री प्राइमरी का पैसा मिलेगा जी, और फर्स्ट का पैसा मिलेगा, अच्छा, PP4 PP5 का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले बोला था कि 18 जुलाई से पहले जो एडमिटेड हो गए वो सारे बच्चे लिए जाएंगे, चाहे PP4 हो PP5 हो, नर्सरी हो फर्स्ट हो, सारे बच्चे लिए आप जाएंगे। जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं सब 18 जुलाई से पहले के एडमिशन वाले हैं? हमारा नर्सरी का ही है, हमारा तो नर्सरी का ही है, PP3 का ही है, जिसमें तो साफ आदेश आ चुका है अच्छा, कि आपका बच्चा लेना ही पड़ेगा एडमिट। स्कूल का नाम क्या है? धून अकेडमी। धून अकेडमी? हाँ। अच्छा, वो भी नहीं ले रहे हैं? सर बात करने को तैयार नहीं है, लेना तो बहुत दूर की बात है, जाते ही खुद भाग लेते हैं वहाँ से। आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं विभाग? मैं 5 बार आ चुका हूँ, डीओ साहब 3 बार तो मिले नहीं, 2 बार मिला था, दोनों बार बोला था कि आदेश नहीं है, आदेश नहीं है। अच्छा, चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि आदेश नहीं है, और भी यहाँ पर जानकारी देंगे। हाँ, आपका शुभ नाम? विकास शर्मा। विकास शर्मा जी। हाँ, ये जो पूरा प्रकरण है, आप एक बार इस पर प्रकाश डालें थोड़ा सा। सर एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे एक राजस्थान सरकार द्वारा अभी PP3 PP4 और PP5 के एडमिशन फर्स्ट बार स्टार्ट हुए थे। तो इसमें क्या था कि पहले इनकी ठीक है गवर्नमेंट इनका पैसा नहीं देगी। अब इन्होंने स्कूल वालों ने क्या है कि सारे स्कूल वालों ने एक बार पिटीशन डाली थी इसे पैसे के ख़िलाफ़ कि हमको ये पैसे दिया जाएँ। उसके खिलाफ़ इन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली। उसके बाद हाई कोर्ट का जब लास्ट डिसीजन आया था वो ये आया था कि जो एडमिशन क्लासेज हैं वो PP3 और फर्स्ट रखी गई थी। अच्छा, अब PP4 और PP5 के लिए कोई इनका बाध्य नहीं किया गया था कोर्ट के द्वारा। फिर लास्ट में मिस्टर इंद्रजीत जी हैं जो अपने जज साहब हैं, उन्होंने एक डिसीजन दिया 20 तारीख के पहले जो बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं वो निरस्त नहीं किए जाएंगे। अच्छा, 18 तारीख को जो ऑर्डर आया था उसको 20 तारीख में शामिल करते हुए जी, और उसके बावजूद अब स्कूल वालों के पास ये लोग जाते हैं तो स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं सर PP4 और PP5 के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके स्पष्ट आदेश शिक्षा संकुल ने शिक्षा विभाग की तरफ से निकाले थे कि हाई कोर्ट के अनुसार PP4 और PP5 के एडमिशन लिए जाएंगे और जो स्कूल एडमिशन नहीं लेगा उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। अच्छा। उसके बाद यहाँ से अपने जयपुर शिक्षा संकुलन से DO साहब श्री राजेंद्र कुमार जी हंस ने 27/7 को एक ऑर्डर निकाला था जी। उसके बाद 31/7 को एक स्कूलों को एक नोटिस फिर दिया था। ठीक है। उसके बाद पर्सनली बच्चे की डिटेल से 4/8/2023 को एक कम से कम काफ़ी सारे नोटिस सब स्कूलों में दिए थे। ठीक है। उसके बाद ये लोग स्कूल गए, स्कूल में बोलते हैं कि हम आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे अगर हमारे पास दोबारा आए तो। अच्छा। ये स्कूलों की मनमानी है जो इतनी भयंकर हो गई है कि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अच्छा। ये किसी से नहीं डरते। और इसमें पिसता कौन है? गरीब बच्चा जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, जिनके माँ बाप इतने वो नहीं है कि भाई हम अपनी आवाज़ को ऊपर पहुँचा सकें। तो कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैंने ये सारे 27 तारीख को मैं DO साहब के पास आया, उनसे सारी फॉर्मेलिटी पूरी कराई, 31 तारीख को कराई और 4 तारीख को कराई। आज भी मैं यहाँ DO ऑफिस में उपस्थित हूँ इसलिए कि ये जितने भी बच्चे हैं, जितने भी गरीब अभिभावक हैं, गरीबी श्रेणी में आते हैं, उनको राजस्थान सरकार द्वारा एडमिशन दिया जाना चाहिए। ये मेरी सरकार से सभी से एक स्पष्ट मांग है कि इन बच्चों का कैरियर नहीं खराब किया जाए।
शिक्षा का अधिकार सबके लिए एक होता है और सबको दिया जाए, चाहे वो कोई गरीब हो चाहे कोई अरीब हो। बेशक बेशक आप सही कह रहे हैं, शिक्षा का अधिकार सबके लिए एक होता है, मासूमों को मिलना भी चाहिए। आपका शुभ नाम? जी मेराजुद्दीन। राजू? मेराजुद्दीन अंसारी। अच्छा, रियाजुद्दीन अंसारी। अच्छा, आपके बच्चे का कौन से स्कूल में आया है? ध्रुव बाल निकेतन सीने से, ये है करबला मोड़ पे। गरबला मोड़ पे। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को फरवरी से आ रहा हूँ मैं भी। अच्छा, फरवरी से। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स एक बार दिखाए हैं? जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट से इसको ये पोर्टल पे लिखा हुआ आ रहा है कि एडमिशन दिया जा चुका। जी। ध्रुव ये आवेदन विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जा चुका। ये शिक्षा विभाग का पोर्टल है, राजस्थान के शिक्षा विभाग का पोर्टल है, और इसमें लिखा हुआ है कि आवेदक को विद्यालय ध्रुवा बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल P29113 में निःशुल्क प्रवेश दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई एडमिशन नहीं है। वो कह रहा हमारे पास आगे से कोई आदेश ही नहीं है एडमिशन के। तो फिर ये पोर्टल पे जो डिटेल्स अपडेट हो रही है वो कौन कर रहे हैं? हमें आदेश नहीं है, यूँ कहते हैं हमें आदेश नहीं है। ये आप यूँ ये कहते हैं शिक्षा विभाग कर रहा है क्या? शिक्षा विभाग, हाँ ये शिक्षा विभाग कर रहा है। जी, कहाँ है वो? जिला शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो आ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। हाँ, यहाँ पर ये जो अभिभावक हैं, ये पिछले फरवरी से बता रहे हैं कि फरवरी से आ रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से यहाँ पर आ रहे हैं, और ये शिक्षा का अधिकार, अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की मांग कर रहे हैं, जो कि मिलना चाहिए। हाँ, ये हर उस मासूम का अधिकार है जिसने जन्म लिया है, और उसको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब उस शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जाहिर है कि जो निःशुल्क हमारी जो नियमावली है, जो नियम है, उसके अंतर्गत ये सब होना चाहिए, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी के तहत इनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने बताया फरवरी से आ रहे हैं, तो फरवरी से में तो पहले क्या है कि 22-23 की एक वो निकाल दी थी वैकेंसी, 22-23 के अंदर फिर हाई कोर्ट का उसमें दखल हो गया कि 22-23 वाले को हटा दो, 23-24 में कर दो। तो जिन लोगों ने 22-23 को कैंसिल कर दिया था, उनका 23-24 में उनको वापस दिया, और वो हमने मई के महीने तक पूरा कर दिया था, 20 मई तक। ठीक है। अच्छा, यानी 22-23 वाला जो तो वो तो कैंसिल हो गया। अच्छा, वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद में उनको अवसर दिया कि वो 23-24 में 23-24 में वो फॉर्म भर दें। तो 23-24 के लिए फॉर्म भर दिया, चूँकि सत्र भी 23-24 चल रहा है। ठीक है। ऐसी स्थिति में जब 23-24 सत्र चल रहा है और उनको फॉर्म भरने का अवसर दे दिया, अब सवाल ये आ रहा है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, खास करके PP3 और PP4 और PP5 के लिए, उन्होंने एग्री किया कि PP3 और फर्स्ट के लिए वो एडमिशन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने नहीं किया। PP4 और PP5 के लिए उन्होंने कहा साहब हाईकोर्ट ने हमसे मनाही कर दिया है, ये तो सरकार की अपनी मनमानी है कि जिसकी वजह से उन्होंने उसको एडमिटेड दिखा दिया। हमने ये कहा कि पूरी खोजबीन करके हमने मालूम किया है PP4 और PP5 में भी उनका एडमिशन अगर एडमिटेड आ रहा है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए हमने सारे जितने भी अभिभावकों के हमारे पास में शिकायतें आई थी, उनकी शिकायतों पे हमने उन सारे स्कूलों को जितने भी आगे आज तक अभी तक मेरे पास में, यानी इस समय मैं आपके पास खड़ा हूँ, मेरे पास एक भी एप्लीकेशन बकाया नहीं है, पेंडिंग नहीं है। अच्छा। और वो सैकड़ों की तादाद में है। ठीक है। मैंने वो सारी की सारी उन स्कूलों को नोटिस दे दिया है। अभी भी मैं कम से कम 50 स्कूलों को नोटिस दे के ही आपके पास आया हूँ। और नोटिस दे के हम इतना यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है। उनको तो बच्चों को लाभ, उनको बच्चों को जो अधिकार है उनका देना ही पड़ेगा। अगर सरकार ने RT के तहत उनको लाभ देने की बात कही है जी, और वो नियम आ रहा है, ठीक है, तो जिनका एडमिशन हो चुका है उनका एडमिशन उनको करना ही पड़ेगा। अच्छा। और जो नहीं करेंगे निश्चित रूप से हम उनकी मान्यता ख़त्म करने के, उनके NOC विड्रॉ करने के प्रस्ताव हम सरकार को भेज देंगे, और अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी मान्यता को ख़त्म कर दें। मैं रिकमेंडेशन करूँगा इस बात के लिए। अच्छा। कि जो गरीबों को सता रहे हैं और जो गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं एडमिशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि एडमिशन उनका हो। तो मैं अभी उनको नोटिस दिया है, 2-4-5 दिन में मैं उनकी NOC विड्रॉ करने के लिए, मान्यता ख़त्म करने के लिए मैं अपनी खुद की अभिशंसा करके सरकार को भेजूँगा। जैसे कि इन्होंने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं, उन दस्तावेजों में ये है कि कुछ बच्चे दिखा रहे हैं कि एडमिटेड हो गए हैं, ठीक है, यानी प्रवेशित हो गए हैं, वो सब चीज़ें दिखा रही। तो ये अपडेशन आपके विभाग से ही हुई हैं? निश्चित रूप से विभाग से हुआ है, लेकिन विभाग से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा। जिनका एडमिशन हो गया है उनका एडमिशन ही हुआ है।
जिनका एडमिशन हुआ है लेकिन वो अपने विभाग की पोर्टल पे तो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन वो भी कर रहे हैं साहब, मना किसने कहा, कर लें वो भी। पोर्टल तो एक ही है ना, पोर्टल 10-20 तो है नहीं कि उनका अलग और हमारा अलग हो। हमारे पोर्टल पे उनका नाम शो हो रहा है, ठीक है। पोर्टल 4 तो है नहीं कि हमारे में तो कुछ दिखाई देगा, उनके में कुछ दिखाई देगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके टीवी माध्यम से कि वो बिल्कुल ऐसी अवज्ञा न करें, सरकार के आदेशों की पालना करें और बच्चों को एडमिशन दें जो कि होने हैं। हम अनियमित बच्चों के लिए नहीं कह रहे, जिनका नहीं होना नहीं होना, सीधी सी बात है। लेकिन अगर जिनका होना है वो पूरी तरह से सही है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके जमा हैं, एडमिटेड उनका रहा, एडमिशन हो चुका है, निश्चित रूप से उन सारे स्कूलों को देना ही पड़ेगा एडमिशन, आज नहीं तो कल। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र शर्मा हंस, डीओ सेकेंडरी जयपुर। ठीक है, राजेंद्र शर्मा हंस थे हमारे साथ में, ये डीईओ हैं और इन्होंने बताया, कड़े निर्देश दिए तमाम निजी स्कूलों के लिए, कह दिया जो ये अभिभावक परेशान हैं, पिछले कई महीनों से ये गुहार लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन कीजिए। चूँकि हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अप्लाई किया, हमें लॉटरी सिस्टम के थ्रू स्कूल अलॉट हुआ, लेकिन स्कूलों की मनमानी के चलते हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत पढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि स्कूल में एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि अभिभावकों को कितने दिनों में शिक्षा का अधिकार का लाभ मिल पाता है और वो बच्चे शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने ही दिन में निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट MK के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, जयपुर।